आखिर दिल्ली धमाके का हैंडलर है कौन? इसके ऊपर एनआईए अब काम कर रही है और यही तार हैं जो जुड़ने बाकी हैं। अभी तक दिल्ली धमाके के सीधी जड़ें, सीधे रूट्स जो हैं वो कश्मीर से निकल कर आ रहे हैं। धमाका दिल्ली में और जड़ें कश्मीर में। हालांकि ये बहुत बार होता रहा है कि देश में कहीं भी आतंकी हमला हुआ हो, धमाके हुए हों, उसके तार सीधे कश्मीर से जुड़ते हैं। कारण यह है कि कश्मीर को ही पाकिस्तान में बैठी हुई आईएसआई या पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों ने अपना टेरर हब बनाया है। और कश्मीर के बहुत सारे अनपढ़, पहले कहा जाता था, अब यह भी सामने आ रहा है कि पढ़े लिखे युवाओं को भी टेरर की तरफ धकेला गया है। उन्हें पूरी तरह से उनका माइंड वॉश करके इस तरफ ले जाया जा रहा है। एक स्टेटमेंट आज असम के चीफ मिनिस्टर का आया और उन्होंने कहा कि पहले ऐसा होता था कि हम कहते थे कि टेररिज्म अगर लोग लिटरेट हो जाएं, पढ़ लिख जाएं तो शायद खत्म हो जाए, मगर इस इंसिडेंट ने एक चीज सामने ला दी कि जो लोग पढ़ लिख रहे हैं और उसके बाद भी टेररिज्म में जा रहे हैं वो बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। फिलहाल एक और डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट हुई, डॉक्टर तजम्मुल अहमद। श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल श्रीनगर में पोस्टेड इस डॉक्टर को पूछताछ के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने करीबन 12 घंटे तक अपने पास रखा। अभी जो जानकारी आ रही है, डॉक्टर तजम्मुल को फिलहाल पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। एफआईआर में उसका नाम नहीं डाला गया, मगर उसका फोन सीज कर लिया गया है क्योंकि फोन को खंगाला जाएगा। जो जानकारी आ रही थी कि डॉक्टर तजम्मुल जो SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर में पोस्टेड है एज ए डॉक्टर, उसके भी कहीं ना कहीं इन डॉक्टर्स के साथ, जो ये आतंक के डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हैं, इनके साथ कोई ना कोई रिलेशंस, संबंध सामने नजर आ रहे थे। इसी को देखते हुए डॉक्टर तजम्मुल को कल रात को उठाया और उसके बाद 12 घंटे चली पूछताछ के बाद करीबन 1 घंटा पहले रिहा कर दिया गया, मगर अभी भी वो संदेह के घेरे में है। उसका फोन सीज किया गया है। फोन में अगर कुछ निकल कर आएगा तो उसके ऊपर जांच हो जाएगी। मेरे इस लाइव के साथ साथ जो आप वीडियो देख रहे हो, एक आखिरी वीडियो जो दिल्ली ब्लास्ट से कुछ ही मिनट पहले का है, जब लाल किला के पास की पार्किंग से बाहर निकला था डॉक्टर उमर उर्फ मोहम्मद उमर, जो मुख्य अभियुक्त दिल्ली धमाके का माना जा रहा है। उसका एक आखिरी वीडियो है, वो उस गाड़ी में अकेला नजर आ रहा है। 22 सेकंड के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि उमर ने पार्किंग वाले को पैसे दिए हैं और वहां से बाहर निकला है। करीबन 3-3.5 घंटे वो उस पार्किंग में अपनी गाड़ी में ही बैठा रहा, उससे बाहर तक नहीं आया। क्या वो इंतजार कर रहा था कि उसका हैंडलर उसे कोई निरीक्षण, उसको कोई इंस्ट्रक्शंस दे, उसे ये बताए कि ये गाड़ी कहाँ लेकर जानी है, ब्लास्ट कहाँ करना है? अभी तक की जो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से हुई है और जो हमारी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई है, जो लोग एनआईए से कुछ हैं जुड़े हुए, जो हमारे सोर्सेज हैं जिनसे बात हुई, उससे ये सामने आ रहा है कि एनआईए अभी तक इसी नतीजे पर पहुंची है जो दिल्ली पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में, प्राथमिक रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि MHA को सौंपा है। उसमें ये सामने आ रहा है कि दिल्ली जो धमाका हुआ है शायद वो टारगेट नहीं था और वो सडन धमाका था। यानी कि बारूद से भरी हुई उस गाड़ी को, उस I-20 कार को डॉक्टर उमर कहीं और लेकर जाना चाहता था या उसे इंस्ट्रक्शंस थे कि कहां लेकर जाना है, और उससे पहले वो धमाका हो गया। 6:48 को पार्किंग से गाड़ी बाहर आती है और 6:52 पे 6 PM 6:52 सेकेंड्स पर वो धमाका हो जाता है। बड़ी बात यह है इसमें कि उमर जो सुबह 7:04 पर दिल्ली बॉर्डर में एंटर करता है, यानी कि वो सुबह 7 बजे दिल्ली आ जाता है, शाम को 7 बजे धमाका होता है। 12 घंटे तक वो दिल्ली में क्या कर रहा था? उसकी गाड़ी कई जगह ट्रेस हुई, जिसमें से कनॉट प्लेस, दिल्ली की कई मुख्य सड़कें और आखिर में 3:19 पर पार्किंग में। 3:19 से 6:48 तक वो गाड़ी पार्किंग में रही। उसके बाद उमर जब पार्किंग से गाड़ी बाहर लाता है, वो गाड़ी से इस दौरान उतरा ही नहीं था और आखिर में धमाका होता है। मास्क पहने हुए उमर की सेम तस्वीर सुबह 7:04 पर जब वो दिल्ली बॉर्डर से एंटर किया है, उसके बाद जो एक टोल आया है वहां पर भी उसकी गाड़ी जो है डिटेक्ट हुई है, पता चला है। मगर क्योंकि तब तक सुरक्षा एजेंसियां हो या
सुरक्षा बल हो, किसी को भी ये भनक तक नहीं थी कि आखिर मोहम्मद उमर उर्फ डॉक्टर उमर इस HR नंबर I-20 सफेद रंग की गाड़ी में बारूद भरकर दिल्ली की तरफ पहुंच चुका है, दिल्ली एंटर कर चुका है। और बड़ी बात एक और चीज सामने आई है जो मेरी काफी सारे सोर्सेज से बात हुई है, जो इन्वेस्टिगेशंस में बिजी हैं, वो कश्मीर पुलिस में हो या वो NIA में हो, उनका कहना है कि डॉक्टर उमर का नाम पहले ज्यादा हाईलाइट नहीं था इस धमाके से पहले। तब तक सिर्फ कड़ियां यही जुड़ रही थी कि 5 नवंबर को डॉक्टर आदिल पकड़ा गया, 29 अक्टूबर को डॉक्टर मुजम्मिल का पता चला, और उसके बाद एक लेडी डॉक्टर शहीन शाहिद पकड़ी गई जो लखनऊ की रहने वाली है। तब तक ये पता चल रहा था कि कुछ डॉक्टर्स मिलकर किसी आतंक के नेटवर्क के साथ कुछ कर रहे हैं। क्या ये कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या ये किसी VVIP को निशाना बनाने वाले हैं? क्या ये किसी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पे हमला करने वाले हैं? तब तक इन सारी बातों पर जांच चल रही थी, और जब ये जांच चल ही रही थी उसी बीच जो दिल्ली धमाका हुआ उसने सबको दहलाकर रख दिया। और फिर ये पता चला कि आखिर डॉक्टर उमर नाम का एक शख्स जो है वो सामने आ चुका है। डॉक्टर उमर जो बेसिकली पुलवामा का रहने वाला है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे चली तो फिर ये भी पता चला कि उमर 2021-22 से शायद इस नेक्सस से जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल जिसको NIA लगातार सॉल्व करने की कोशिश कर रही है कि सारे मामले का हैंडलर कौन है। 360 kg एमोनियम नाइट्रेट अगर एक यूनिवर्सिटी के पास एक किराए के मकान में मिलता है, जहां पर उमर ने ये मकान किराए पे ले रखा था, और एक चीज अब और सामने आई है कि उमर ने एक नहीं बल्कि फरीदाबाद में 2 घर किराए पे ले रखे थे। तो उमर जो एक युवा डॉक्टर था और उसका परिवार भी नहीं था, अभी वो अनमैरिड था, तो आखिर उसको 2 घरों की जरूरत क्या थी? क्या उसके हैंडलर ने उसे कहा गया था, और क्या वो एक बड़े नेटवर्क में शामिल हो चुका था? अब सबसे बड़ी चीज यह है कि ये तार जहां 3 जगह जुड़ रहे हैं, लगातार क्वेश्चनिंग भी चल रही है। डॉक्टर आदिल की क्वेश्चनिंग भी अब NIA करेगी और डॉक्टर मुजम्मिल की भी। इससे पहले कश्मीर पुलिस इनकी क्वेश्चनिंग कर चुकी है, इनके साथ पूछताछ कर चुकी है। अभी तक जो सामने आ रहा है, सभी लोग अपने अपने गुनाह कबूल कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर आदिल ने यह माना है कि AK-47 राइफल उसने अपने लॉकर में रखी थी और वो एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ था। उसने माना है कि ये जो एमोनियम निट्रेट मिला है इसकी जानकारी उसके पास थी। वैसे ही डॉक्टर मुजम्मिल ने माना है कि वो डॉक्टर शाहीन शाहिद कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क का हिस्सा थे। मगर इन सारे तारों को जोड़कर इनके ऊपर जो मेन हैंडलर है वो कौन है? क्या इनका हैंडलर पाकिस्तान में मौजूद है और इनके साथ मोबाइल फोन से या बाकी जरिए से, इक्विपमेंट से संपर्क में था, या फिर इनका हैंडलर कहीं कश्मीर में बैठा हुआ है जो इन्हें कमांड दे रहा था, या फिर इनका हैंडलर आज भी दिल्ली, फरीदाबाद या लखनऊ में मौजूद है? इन सारी चीजों की जांच में अब NIA जुट गई है, और NIA के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश का ATS एंटी टेरर स्क्वाड भी काम कर रहा है। NIA अब सबसे पहले जो 2 चीजों की जांच कर रही है, वो एक तो ये है कि क्या उमर ही इस सारे दिल्ली धमाके का करता धरता था, यानी कि जो प्लान किया गया था, जो इसका सारा प्लानर था, जो ब्रेन चाइल्ड था, ये उमर का था, या उमर सडनली किसी इंस्ट्रक्शन के बिना ही जब उसको पता चल गया कि फरीदाबाद में रेड हो गई है और फरीदाबाद से उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका भांडाफोड़ हो चुका है, तो वो सडनली गाड़ी लेकर निकला और उसे जो जगह बेहतर लगी वहां उसने अटैक कर दिया? या फिर कोई हैंडलर था जो उमर को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि बाकी नेटवर्क का भांडाफोड़ हो चुका है, नेक्सस को बस्ट कर दिया गया है, अब हमारे पास केवल मौका यही है कि तुम ये ब्लास्ट करो, और उमर के पास जो गाड़ी, जो बारूद था, उसने उनके साथ वो ब्लास्ट किया। क्या टाइम फिक्स था, लोकेशन यही थी, यही प्लान ऑफ एक्शन था इस आतंकी नेटवर्क का, या कुछ और था? इन सारी चीजों को लेकर भी NIA जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने जो अपनी 24 घंटे की जांच की, 24 घंटे से भी कम की जो जांच उन्होंने की, और उसके बाद वो रिपोर्ट MHO को सौंप दी, और उसके बाद वही रिपोर्ट लेकर NIA अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। उसके साथ जो इनपुट्स कश्मीर से आए वो भी ऐड ऑन कर दिए गए हैं। अब इसके तार, जैसे हमने कैप्शन में लिखा है कि रूट्स कश्मीर में है,
ब्लास्ट दिल्ली में बेशक हुआ है। अब कश्मीर पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेवारी यह है कि इसके पीछे का नेक्सस देखा जाए कि ये नेक्सस शुरू कहां से हुआ। इसीलिए कश्मीर में बैंड ऑर्गेनाइजेशन जमाते इस्लामी के ठिकानों पर रेड्स दोबारा शुरू हो गई हैं। जो शॉट्स हम आपको पीछे कुछ दिखा रहे होंगे, आपने देखे होंगे, या एक साइड पे आप मेरे साइड स्क्रीन पे जो शॉट्स देख रहे होंगे, दरअसल ये शॉट्स आज के हैं, कुलगाम के हैं। कुलगाम में कुछ घरों में, कुछ ठिकानों में आज भी रेड्स चल रही हैं। जमाते इस्लामी के कुछ लोगों के घर ये रेड्स हो रही हैं जो उनके सदस्य थे, जो जमाते इस्लामी से जुड़े हुए थे। जमाते इस्लामी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके दो कनेक्शन अब नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद का कनेक्शन अल फतह यूनिवर्सिटी, अल फतह यूनिवर्सिटी का बड़ा जो कैंपस कहीं ना कहीं कश्मीर में जो हैंडलर होगा। ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं ये आज के ताज़ा शॉट्स हैं कश्मीर के। जो ऑर्गेनाइजेशन एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर में, जमाते इस्लामी के कुछ सदस्यों के घर पर रेड्स चल रही हैं और ये रेड्स जो है साइमल्टेनियस रेड्स कश्मीर में हो रही हैं, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा और गांदरबल में। ये सभी रेड्स कश्मीर पुलिस के साथ साथ एनआईए की टीम्स भी कर रही हैं। एनआईए का क्योंकि कश्मीर में ऑलरेडी एक प्रॉपर फुल फ्लैज ऑफिस है, वहीं से एनआईए ऑपरेट करती है। जो जानकारी हमारे पास आ रही है, दिल्ली धमाके की जो जांच एनआईए की सौंपी गई है, एनआईए ने एक बड़ी टीम को इसमें लगा दिया है। एक आईजी रैंक लेवल के ऑफिसर इसको लीड कर रहे हैं, उसके साथ 2 डीआईजी, 4 एसपी, कुछ डीवाईएसपी और इंस्पेक्टर्स लगकर इस सारी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। हर जगह से सबूत खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली में जो एनआईए को जांच सौंपी गई है उसका शेयर डिटेल्स जो है वो जम्मू और कश्मीर में भी एनआईए के साथ किया गया है और लगातार सारी टीम्स इस जांच में जुट गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस से भी मदद ली जा रही है और बहुत जल्द शायद ये सारा बांडाफोड़ हो जाएगा। मगर सबसे बड़ा सवाल अभी भी एनआईए के लिए यही बना हुआ है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए यही है कि आखिर ये जो धमाका हुआ, इस धमाके का हैंडलर कौन है, इस टेरर नेटवर्क का हैंडलर कौन था। हर टेरर नेटवर्क का एक हैंडलर होता है। इतना तो साफ हो चुका है कि ये पूरा नेटवर्क जैश-ए मोहम्मद का है और जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का सरगना पाकिस्तान में बैठा हुआ अजहर मसूद है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अजहर मसूद के परिवार के कई लोग मारे गए थे। अजहर मसूद की बड़ी बहन मारी गई थी, उसका भाई, उसका भांजा मारा गया था। मगर अब अजहर मसूद क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व था इस नेटवर्क के साथ, या अजहर मसूद ने किसी और हैंडलर को जिम्मेवारी सौंपी थी और वो हैंडलर क्या पाकिस्तानी था, क्या वो हैंडलर देश का था, भारत का था, यहीं बैठकर वो सारा कुछ हो रहा है। क्या जो देश के गद्दार डॉक्टर्स का नेटवर्क सामने आ रहा है, इनका हैंडलर इस समय भारत में मौजूद है। इसको लेकर एनआईए जांच कर रही है और ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें सबसे बड़ी एक और चीज आ रही है कि अगर गाड़ी को चला रहा शख्स मोहम्मद उमर यानी कि डॉक्टर उमर ही था, तो क्या डॉक्टर उमर ही हैंडलर था इस सारे नेक्सस का। आदिल से अलग, डॉक्टर आदिल से भी अलग पूछताछ एनआईए कर रही है, डॉक्टर मुजम्मिल से अलग पूछताछ हो रही है, डॉक्टर शाहीन शाहिद जो एक महिला डॉक्टर पकड़ी गई है उससे अलग पूछताछ हुई है। आज डॉक्टर तजम्मुल को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था, उससे 12 घंटे पूछताछ हुई है। काफी कुछ निकल कर आया है जो एनआईए के सोर्सेज और कश्मीर पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं। उसी हिसाब से जब कुछ आगे लीड मिली है तो डॉक्टर तजम्मुल का फोन भी सीज करके रख लिया गया है। उस फोन से जो डाटा मिलेगा उसके बाद आगे जांच बढ़ेगी। 12 लोगों के फोन जब्त किए गए हैं कल से कश्मीर में। करीबन 13 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है या बुलाया गया है। डॉक्टर उमर के परिवार के 4 लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज कर दिया गया है। एफआईआर नंबर 162/2025 नौगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज है। उसमें कई सारे नाम ऐड ऑन हो रहे हैं, कई सारा डाटा उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। और एनआईए का बड़ा सवाल जो सबसे पहले जांचने की कोशिश है कि अगर तो डीएनए टेस्ट में ये आ जाता है, क्योंकि डीएनए सैंपल डॉक्टर उमर की मदर का भी ले लिया गया है। अगर डीएनए सैंपल में एक कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर उमर ही उस घटना का मुख्य अभियुक्त यानी कि मुख्य आरोपी था, वो तो अब मारा गया है, फिर इस मामले में भी जांच आगे बढ़ेगी कि क्या डॉक्टर उमर ही इस नेटवर्क का हैंडलर था, या फिर अगर डॉक्टर उमर हैंडलर नहीं था तो डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये 4 डॉक्टर्स किस हैंडलर के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आखिर इस टेरर के नेटवर्क का सरगना है कौन, और क्या वो सरगना अभी भी दिल्ली में या कश्मीर में मौजूद है। रूट्स अभी तक जो है वो कश्मीर में इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इन 4 डॉक्टर्स में से 3 डॉक्टर्स जो हैं वो कश्मीर के हैं। डॉक्टर शाहीन शाहिद को छोड़ दिया जाए जो लखनऊ से है, तीनों डॉक्टर कश्मीर से हैं और तीनों डॉक्टर साउथ कश्मीर से, पुलवामा से, और उनके अलग अलग जो लिंक निकलकर सामने आ रहे हैं उस हिसाब से अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है
कि इनको जोड़ने वाला जो था नेक्सस वो कौन था, इन्हें जोड़ने वाला वो तार कौन था, क्योंकि वहीं से ये सारा नेटवर्क शुरू हुआ था। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 2021-22 में ये नेटवर्क शुरू हुआ था। तभी से डॉक्टर उमर इस नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि उमर के परिवार के लोगों के जो बयान आ रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत मेहनत मशक्कत करके उमर को डॉक्टर बनाया गया, मगर उमर बन गया आतंक का डॉक्टर। वो दिल्ली में जॉब कर रहा था, परिवार को इतना ही पता था, इसके अलावा कुछ नहीं। उसने कहा था कि वो अगले महीने घर आएगा, उसके कुछ एग्जाम्स चल रहे हैं। उमर की जो भाभी है, उसके भाई की वाइफ, उसने कल मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि वो अपने भतीजों से बहुत प्यार करता था। वो जब भी कश्मीर आता था सिर्फ क्रिकेट खेलता था, ज्यादा उसके दोस्त नहीं थे। वो पढ़ाई में और किताबों में घुसा रहता था, मगर वो किन किताबों में घुसा रहता था ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो वही आतंक की पढ़ाई कर रहा था जो उसे उसके हैंडलर पढ़ा रहे थे? और उसी का एक नतीजा सामने आया है कि एक डॉक्टर जिसे लोगों का इलाज करना होता है, वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग के खुराफात जो उसमें भरा गया था उसके बल पर एक आतंक फैलाने का काम कर रहा था। और आखिर इस धमाके का हैंडलर है कौन, इसके ऊपर अब एनआईए काम कर रही है। हमारे पास जो लेटेस्ट जानकारी है दो मैंने आपको दी है। एक तो सबसे बड़ी बात कि एनआईए ने इस मामले में दो चीजें बहुत साफ कर दी हैं। पहली तो ये कि धमाका दिल्ली में हुआ मगर रूट्स कश्मीर में है, इसलिए गहन जांच कश्मीर से हो रही है। दूसरा, डीएनए टेस्ट में क्या डॉक्टर उमर कंफर्म होता है कि इसका जो गाड़ी चला रहा शख्स वो डॉक्टर उमर ही था। तीसरा, इस सारे नेक्सस का हैंडलर कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और एक्सक्लूसिवली अभी तक हम आपको ये बता रहे हैं, अभी ज्यादा मीडिया हाउसेस ने भी ये खबर नहीं बताई है कि एनआईए की जांच में प्राथमिकता दी जा रही है हैंडलर की पहचान करने के लिए कि आखिर कौन हैंडलर था जिसने ये धमाका करवाया, कौन हैंडलर था जिसने ये अमोनियम नाइट्रेट और बाकी सामान को फरीदाबाद पहुंचाया, और उनका टारगेट था क्या क्या जो था एक नेक्सस बुना जा रहा था, और इसमें क्या दिल्ली, यूपी, फरीदाबाद से कुछ और डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। इन सारी चीजों के ऊपर अब गहन जांच चल रही है और इसको लेकर एनआईए काम कर रही है। शायद अगले 24 घंटे में कुछ और खुलासे हों। जैसे जैसे कुछ अपडेट आएंगे हम कोशिश करेंगे आपको विस्तार से बताने की, मगर इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग एग्जैक्टली समझ पाएं कि किस तरह से दिल्ली धमाके की जांच सिक्योरिटी एजेंसीज, खास तौर पे जिसके पास ये जांच अब चली गई है एनआईए इसको लीड कर रही है। इसके साथ कश्मीर पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और लखनऊ पुलिस भी काम कर रही है। और इन सारी चीजों के ऊपर अभी तक अपडेट जो आ रहा है वो हम आपके तक बता रहे हैं और इसी को लेकर अब ये जांच आगे बढ़ रही है। बहुत धन्यवाद।